Hello everyone. In today's biology class, we are dealing with the concept cell division and essential life process from the lesson life processes in living organisms part 1. सो प्रीवियस क्लासेस में हमने एनर्जी प्रोडक्शन का जो पार्ट है, जो रेस्पिरेशन की जो लाइफ प्रोसेस है, इसमें जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है ये हमने डिस्कस किया है। तो इस क्लास में हम देखने वाले सेल डिवीजन, जो कि एक इसेंशियल लाइफ प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये सेल क्या है या उसका डिवीजन जो है वो क्यों नेसेसरी है। तो सेल क्या है? तो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इनके बॉडी में जो बेसिक यूनिट है वो है सेल। तो जो ह्यूमंस की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे बॉडी में जो सेल प्रेजेंट है वो है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल यानी कि जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो वेल डेवलप्ड है, न्यूक्लियस जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, एंड सेल ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो सारे सेल ऑर्गेनेलीज यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस सेल का जो डिवाइडेशन होता है या सेल की जो डिवीजन होती है, इसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या हमें चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, या फिर ये जो सेल डिवीजन की प्रोसेस है ये इसेंशियल क्यों है। तो ये कुछ क्वेश्चन से हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे हमें पता है कि इन केस कभी हमारे बॉडी पे इंजरी आती है, तो वहाँ पे आपको कुछ दिनों के बाद वो जो इंजरी है वो हील होती हुई दिखाई देती है। या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जब बर्थ होती है, वही अगर हम बात करेंगे ह्यूमंस का ही, फिर से अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो वहाँ पे अगर हम ग्रोथ का जो पैटर्न है ये देखेंगे, तो पहले बर्थ के टाइम पे बेबी, उसके बाद उसका जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू होता है और ये अडल्ट स्टेज तक हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे कि प्लांट को भी अगर हम सीड को सॉइल में लगाते हैं, उसके बाद स्मॉल प्लांटलेट फॉर्म होगा, इसके बाद उसके जो लीव्स है या ब्रांचेस है, स्टेम है, वो ग्रो होता है और हमें फाइनली ट्री जो है वो फॉर्म होता हुआ दिखाई देता है। तो ये जो ग्रोथ होती है कौन से भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो ये ग्रोथ जो है ये क्यों देखने के लिए मिलती है? तो यहाँ पे जो सेल्स का नंबर है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में। इसकी वजह से हमें ये ग्रोथ ऑब्जर्व होती है। तो और एक बात है कि जैसे कि जो न्यू स्पेसिस का फॉर्मेशन होता है, तो उसके लिए जो एग्जिस्टिंग वन है वो स्पेसिस वहाँ पे होनी चाहिए। यानी कि जो पैरेंटल जनरेशन है, उस पैरेंटल जनरेशन से ही न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी बनते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये भी पॉसिबल है बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन। तो यहाँ पे इसकी वजह से ये जो सेल डिवीजन की प्रोसेस है इसको इसेंशियल लाइफ प्रोसेस कहा गया है। जो भी ग्रोथ होती है, जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, न्यू स्पेसिस फॉर्म होते हैं, या फिर जो वुंड हीलिंग होता है, जो इंजर्ड टिश्यू है ये बाद में क्योर होते हैं, तो ये सब क्या है? इफेक्ट ऑफ सेल डिवीजन है। तो सेल डिवीजन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की वजह से न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये ग्रो होते हैं और इस बॉडी में इस सेल को रिस्टोर किया जाता है। तो जो सेल डिवीजन होता है वो टू टाइप्स से होता है। एक होता है माइटोसिस एंड दूसरा जो है वो है मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस, तो ये दो टाइप्स है सेल डिवीजन के।
तो इसका डिफरेंस आज हम डिस्कस करेंगे। तो माइटोसिस क्या है? तो माइटोसिस ये जो सेल डिवीजन का टाइप है ये सिर्फ परफॉर्म किया जाता है सोमैटिक सेल्स में। वैसे जो मियोसिस है ये जो टाइप है सेल डिवीजन का ये परफॉर्म किया जाता है गैमेटिक सेल्स, जिसको हम जर्म सेल्स भी कह सकते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो माइटोसिस मियोसिस है ये जो दोनों प्रोसेसेस है या दोनों टाइप्स है सेल डिवीजन के, ये हम इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो इसको स्टडी करने से पहले ईच एंड एवरी स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है सेल का, जो हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया है, तो वो सेल का स्ट्रक्चर आपको वेल नोन होना चाहिए। यानी कि सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो अदर सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं, तो ये जो सेल का कंटेंट है तो ये हमें पहले से ही पता होना चाहिए। प्रीवियस क्लासेस में इन डिटेल हमने सेल के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया है। प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, इनकी स्टडी की है। इनके जो सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं इनके भी बारे में हमने स्टडी किया है। तो माइटोसिस मियोसिस समझने से पहले या उसकी स्टडी करने से पहले हमें सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो स्ट्रक्चर है और उसके जो सेल ऑर्गेनेलिज है ये हमें पता होने चाहिए। तो पहले हम थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं माइटोसिस मियोसिस का, और इसके बाद इन डिटेल विथ डायग्राम हम ये दोनों टाइप जो है सेल डिवीजन की ये स्टडी करेंगे। तो जो माइटोसिस होता है तो उसमें 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। जो एक सेल होती है, यहाँ पे ध्यान में रखना है सेल डिवीजन हो रहा है, यानी कि नंबर इंक्रीज होने वाला है सेल का। तो जो माइटोसिस है इसमें 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। वैसे जो मियोसिस होता है इसमें 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो प्रोसेस है सेल डिवीजन की, ये माइटोसिस और मियोसिस में ये डिफरेंस है। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं, मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे जो नंबर होता है क्रोमोसोम्स का वो डिप्लॉयड होता है। डॉटर सेल में जो नंबर होता है वो डिप्लॉयड होता है, और यहाँ पे जो नंबर होता है क्रोमोसोम का वो हैप्लॉयड होता है। अब ये टर्म्स क्या है, डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड? तो डिप्लॉयड यानी कि 2n और हैप्लॉयड यानी कि n। तो ये हम जब माइटोसिस मियोसिस सीखेंगे तो ये हमें समझ में आएगा कि ये डिप्लॉयड यानी कि 2n नंबर जो है वो क्या है। माइटोसिस जो है वो नेसेसरी है फॉर ग्रोथ एंड रिपेयरिंग। जो बॉडी का रिपेयरिंग होता है या फिर जो ग्रोथ होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो उसके लिए माइटोसिस नेसेसरी है। वैसे मियोसिस का क्यों नेसेसरी है या कहाँ पे नेसेसरी है? तो जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है तो इसमें मियोसिस नेसेसरी होता है, क्योंकि मियोसिस जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स और जर्म सेल्स में परफॉर्म किया जाता है। जो माइटोसिस है इसमें क्रॉसिंग ओवर जो है वो नहीं किया जाता है, बट मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है क्रोमोसोम्स का। तो जो माइटोसिस या फिर मियोसिस है तो इसमें हम 2 स्टेजेस देखने वाले हैं, जो कि माइटोसिस के पहले हम बात करेंगे। तो इसमें स्टेजेस है कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, जहाँ पे न्यूक्लियस का भी डिवीजन होता है और सेल के साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होता है। तो माइटोसिस के जो स्टेजेस है वो हमें इन डिटेल पहले स्टडी करने हैं। माइटोसिस के जो स्टेजेस है वो अगर हमें समझ में आएंगे तो मियोसिस जो है वो बहुत इजी बनता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जो माइटोसिस की प्रोसेस होती है या मियोसिस की प्रोसेस होती है, इसके पहले आपको सेल का स्ट्रक्चर, उसके साथ साथ जो 9th स्टैंडर्ड में प्रीवियस क्लास में हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर स्टडी किया है, तो इसके जो पार्ट्स है या फिर इनके जो फंक्शंस है तो ये हमें वेल नोन होने चाहिए। तो ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स यानी कि 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम बात करेंगे माइटोसिस की विद डायग्राम इन डिटेल। हम नेक्स्ट क्लास में माइटोसिस स्टडी करने वाले हैं। जो माइटोसिस
सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स में परफॉर्म किया जाता है। तो स्टेम सेल्स क्या है? तो स्टेम सेल जो है वो उनको पेरेंट सेल भी कहा जाता है। स्टेम सेल से वैरायटी ऑफ सेल्स जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में प्रेजेंट है, ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है, तो उसका फॉर्मेशन स्टेम सेल्स के हेल्प से किया जाता है। तो माइटोसिस के प्रोसेस में जो स्टेप्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम मियोसिस पढ़ने वाले हैं। तो आज के क्लास में हमने माइटोसिस मियोसिस का पहले डिफरेंस क्या है ये स्टडी किया। उसके पहले कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने कैन यू टेल में से। और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सेल डिवीजन, जो कि उसमें से माइटोसिस जो कि एक टाइप है सेल डिवीजन का।